वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू कमा आमनन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद मुक़द्दसा का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम वालिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तकरीबन आधे घंटे में इंतखाब हुज़ूर ताजुश्शरिया जानशीन हुज़ूर ताजुश्शरिया हुज़ूर क़ाइद मिल्लत तशरीफ़ ले आएंगे। मुख्तसर वक्त है, दो तीन बातें आसान अंदाज में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको हक़ समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आज का जो दौर है बड़ा पुरफितन दौर है और लोगों की आज़ादी का हाल ये है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता जा रहा है कि जो लोग बुज़ुर्गों के हवाले से या सहाबाए किराम की अज़मत के हवाले से लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात डालना चाहते हैं और ये अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल है और सरकार बगदाद की इनायत है कि उन तमाम फितनों के मुकाबले में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि उन फितनों का मुकाबला करने वाले आपको इमाम अहमद रज़ा के ग़ुलाम ही नज़र आएंगे। लेकिन हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि अब तो लोगों को किसी के बारे में बताया जाए कि देखो ये गुस्ताखे सहाबा है, इनसे दूर रहो। हाफिज़े इतने कमज़ोर हो गए कि 15 दिन में भूल जाते हैं, महीने के बाद उसी का प्रोग्राम करवाते हैं। अगर इनको कहा जाए कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो बार बार बुजुर्गों की ज़ात पर हमला करते हैं, तो बाज़ तो ऐसे हैं कि अगर कहा जाए देखो ये सहाबा की गुस्ताखी हुई तो कहते हैं हजरत और कुछ भी है। क्या कहते हैं? बस इतना ही है ना, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी क्या इतना काफ़ी नहीं है कि कोई सहाबा की शान में अगर भोंकता है तो हर मुसलमान पर फ़र्ज है कि ऐसे लोगों की सोहबत से और ऐसे लोगों की तायीद करने वाले लोगों से अपने आप को बचाए, अपनी नस्लों को बचाए। आप देखिए कि हुज़ूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनको हम हुज़ूर ताजुश्शरिया कहते हैं, तो आपकी ज़ात से हमारी इतनी ज़्यादा अक़ीदत क्यों है? हमको कहीं पर भी जाना है तो जाने से पहले हुज़ूर ताजुश्शरिया के फरमान को क्यों देखते हैं? हमको किसी की तारीफ करनी है या नहीं करनी है तो उससे पहले हुज़ूर ताजुश्शरिया मुहद्दिस कबीर के मौक़िफ़ को क्यों देखा जाता है? हम इसलिए देखते हैं कि हुज़ूर ताजुश्शरिया ने अमली तौर पर पूरी ज़िंदगी अमल करके हम गुनहगारों को, हम ग़ुलामों को इस बात का दर्स दिया कि ए मेरे नक्शे कदम पर चलने वालों, ये ताजुश्शरिया जो है ना वो अपनी ज़ुबान को खोलता है, तुम्हारे दीन की हिफाजत के लिए खोलता है। ये अपनी ज़ुबान को खोलता है, तुम्हारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत के लिए खोलता है। और पूरी ज़िंदगी हुज़ूर ताजुश्शरिया ने हमको इसी बात का दर्स दिया कि मेरे ताजुश्शरिया की ज़िंदगी के हर अमल को देखेंगे तो आपको यही कहना पड़ेगा कि उनकी खामोशी भी ये कहती है कि या रसूल अल्लाह, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए।
ये हुजूर तादुशरिया की जिंदगी है। अब बगैर किसी तमहीद के आपके सामने ये अर्ज कर दूं कि आज जो फितने चलते हैं हजारों है, उसमें से एक फितना जो है बार बार सर उठाता है। ऐसा नहीं है कि एक महीने पहले उसने सर उठाया, इससे बड़े कांड वो उससे पहले माजी में कर चुका, जैसे कि जिसे उबैदुल्ला आजमी कहा जाता है। यानी करीब चंद दिनों पहले वो हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी किया। अब उससे कई साल पहले जब वो राम की तारीफ किया था और यहां तक माज़अल्लाह फख्र से वो कहता है कि मेरी बीवी जो है ना, वो मोरारी का प्रवचन बयान जब तक खत्म नहीं होता है ना, वो शौक से उसको सुनती है। यहां तक उसने अपने उस बयान के अंदर कहा कि क़यामत तक मुसलमान जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उनको सीता से तशबीह देता है। अब उस वक्त जब हमारे बड़ों ने फतवा दिया और हमारे बड़ों ने इनसे बचने के बारे में कहा, तो बहुत से लोग उसकी ताईद में खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद न जाने क्या क्या कहने लगे। काश कि हुजूर तादुशरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर और मसलके आला हजरत के वफादार उलमा की बात को अगर उसी जमाने में माना होता तो आज ये उबैदुल्ला जैसा नासूर ये सहाबाए किराम की अजमत पर नहीं भौंकता, हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी नहीं करता। अब आप देखें कि उबैदुल्ला जैसा आदमी जब हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है, आज लोग क्या कहते हैं, किसी की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाए और बाद में पता चले कि ये तो ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो गुस्ताखे सहाबा है, ये तो ऐसे लोगों के साथ बैठता है, ये तो गुस्ताखे अहले बैत है, और उन लोगों को कहा जाए कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, तो लोग ये सोचते हैं कि हम तो मोहब्बत कर चुके हैं, हम तो इनके साथ दिल को लगा चुके हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सरकार गौसे आजम का फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे? बोलिए, कितने लोग गौसे आजम का फैसला मानेंगे? सब गौसे आजम का फैसला मानेंगे। और गौसे आजम का फैसला क्या है? सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व ताला ने हमको क्या तालीम अता फरमाई। एक मकाम पर इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, और सरकार गौसे आजम के इस फरमान को अगर आप, हम और हमारी आने वाली नस्लें अगर याद रख लेना तो हकीकत यही है, वही मौजूदा वक्त में पहचान के लिए मसलके आला हजरत है। गौसे आजम का जो फरमान है कि इमाम अहले सुन्नत ने एक जगह पर तहरीर फरमाया कि सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जब तेरे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो, क्या पैदा हो? जब तेरे दिल में किसी की मोहब्बत पैदा हो तो तेरी मोहब्बत को कुरान और हदीस पर पेश कर, तेरी मोहब्बत को कुरान और हदीस पर पेश कर। अगर कुरान और हदीस कहें कि उससे मोहब्बत कर तो मोहब्बत की जाए, कुरान और हदीस कहें कि इनसे दूर रहो तो दूर रहा जाए। अब आप देखें कि सरकार आला हजरत ने गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला की इस बात को नकल करके हमको क्या बताया कि किताब और सुन्नत ने जिससे मोहब्बत के लिए कहा उसके साथ आप मोहब्बत करें। अब आप देखें कि कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने जो ईमान लाने का हुक्म दिया, तो आप तफासिर को उठाकर देखें तो उसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू कमा आमनन नास, यानी ए लोगो ईमान लाओ जैसे कि लोग ईमान लाए। तो इससे अव्वलीन मुराद जो है वो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन की जमात है। अब आप जरा सोचें कि अल्लाह तबारक व ताला तो ये फरमाता है कि ईमान कैसे लाना है, जैसे कि सहाबा की जमात ईमान लाई।
अब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ये सहाबी रसूल है। सहाबी रसूल कौन होते हैं? जिस जमात के बारे में कुरान ने ऐलान फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने पूरी जमात सहाबा से भलाई का वादा फरमा लिया। जमात सहाबा ये क्या है? रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़वान, यानी ये अल्लाह से राजी है, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी है। अब आप हदीस मुबारका को अगर देखेंगे तो हमारे आका ने फरमाया असहाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा ये चमकते हुए सितारों की तरह है, ये नुजूम हिदायत है, इनमें से किसी की भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अब आप जरा सोचें कुरान ने क्या कहा, हदीस ने क्या कहा। आज लोग ये कहते हैं कि अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं। इस बात को याद रखकर चलें कि सच्चा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला वही होगा जो अहले बैत से मोहब्बत करता है और साथ में सहाबा की मोहब्बत भी उसके दिल के अंदर जिंदा होती है, जो अहले बैत की भी अजमत को मानता है, सहाबा की अजमत को भी मानता है। और जो अहले सुन्नत पर कायम होगा ना, तो अहले सुन्नत वो सीधा रास्ता है जिसमें जर्रा बराबर भी कजी नहीं पाई जाती है, टेढ़ापन नहीं पाया जाता है। और ये सीधा रास्ता अगर आपको मिलेगा तो इमाम अहमद रजा की तालीम से करीब होने में मिलेगा कि इमाम अहमद रजा ने अहले बैत की अजमत पर भी लिखा, सहाबाए किराम की अजमत पर भी लिखा और हमको इस बात का दर्स दिया कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो ना तो सहाबा की गुस्ताखी से बचना, अहले बैत की गुस्ताखी से बचना, दोनों की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जमा कर देना। अगर दोनों की मोहब्बत जमा हो जाएगी तो मेरा इमाम कहता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप देखिए कि आज अगर लोगों को कहा जाए कि ये जो सहाबा की गुस्ताखी करने वाला है, ये वो बंदा है, ये वो आदमी है, गलाजत का पुलिंदा है, कि हकीकत ये है कि ताहिरुल पादरी के ऊपर कुफ्र का फतवा आ गया, उसके बाद भी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन ये ताहिरुल पादरी की तारीफ भी करता है। अब ताहिर की तारीफ करने वाला अगर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की गोद में जाकर बैठे, अगर ताहिर की तारीफ करने वाला अगर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ एक स्टेज के ऊपर बैठ जाए, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला अगर सुन्नी दावत इस्लामी के साथ बैठ जाए, या ये कहिए कि जिसका मामला ये है कि न जाने क्या क्या बकवास करता रहता है, तो आज जैसे कि ये स्टेज से, ये मरकज के स्टेज से आपको ये बताया जाता है, तो कल को उठकर कहने वाले क्या कहेंगे कि ये लोग तो बोलते हैं तो यही तो जुबानें खोलते हैं, यानी इसी तरह की इनकी बातें हुआ करती है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन हमारे बारे में क्या कहेगा, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन हमारी तारीफ करेगा, कौन हमारी बुराई करेगा। हमको तो हमारे इमाम ने यही दर्स दिया कि जो उस इमाम अहमद रजा का गुलाम होगा वो लोगों के चेहरे को देखकर बात नहीं करेगा, बल्कि इमाम अहमद रजा का सदका जिन उलमा को मिलता है तो वो तो जब भी बोलते हैं तो यही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह करूं मदह अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नाल। अब आप देखिए कि अमीर सुन्नी दावत इस्लामी गुस्ताखे सहाबा के साथ बैठता है। अगर हम बचाने की कोशिश करें तो सुबह में उठने के बाद ये कहा जाता है कि भाई इससे अहले सुन्नत व जमात का नुकसान होता है। हम अगर कहें कि 4 अंगूठियां पहनने वाला ये लोगों को तो दीन की दावत देता है, लोगों के सामने मामला ये होता है कि वो ये कहता है कि एक अंगूठी पहनो, लेकिन तन्हाई मिल जाए तो 4 भी पहन लेता है। लोगों को इमाम अहमद रजा का नाम देकर धोखा देता है, लेकिन कच्छ की सरजमीन पर जाता है तो मिनहाजी की कब्र पर फातिहा पढ़ने भी जाता है। अब आप मुझे बताएं कब तक आप फुरूइयात का नाम लेकर लोगों को धोखा देते रहेंगे? क्या ताहिरुल पादरी के साथ हमारा इख्तिलाफ फुरूई है या उसूल का इख्तिलाफ है? आप मुझे बताएं, जो सहाबा की गुस्ताखी
करेगा तो उसका इख्तिलाफ फुरूई कहा जाएगा या उसूल का इख्तिलाफ कहा जाएगा। तो जब आप ये मानते हैं तो इस चीज को याद रखकर चले कि होना ये चाहिए कि हमको इमाम अहमद रजा ने, हमारे बुजुर्गों ने इस बात का दर्स दिया कि जो भी गुस्ताखे सहाबा होता है, औलिया की शान में गुस्ताखी करने वाला होता है, जो भी मिनहाजी होता है, तो जो भी सच्चा आशिके मुस्तफ़ा होगा, जो भी सच्चा गुलाम इमाम अहमद रजा होगा, जो भी हुजूर ताजुश्शरिया को फॉलो करने वाला होगा, जो भी हुजूर कायद मिल्लत मुहद्दिस कबीर के दामन से वाबस्ता होगा, तो उसका मामला ये होगा कि वो कभी भी उनके साथ स्टेज पर नहीं बैठता है, नेट पर उसके बयानों को नहीं सुनता है, उसकी मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जगह नहीं देता है, बल्कि उसका मामला तो ये होता है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया। अब आप देखें कि कोई ये कहता है कि ये प्रोग्राम में जाने के बाद, लोग कहते हैं ना इतना बड़ा प्रोग्राम किया और अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का रद्द हुआ, दीन की क्या दावत दी? अरे ये दीन की वो दावत है ना कि कसम खुदा की अगर एक भी गुस्ताखे सहाबा की सोहबत से बच गया तो दीन की क्या दावत है? मैदान महशर में देखना कामयाब कौन नजर आता है। दीन की क्या दावत दी, ये अगर हमसे सवाल करते हैं तो इस बात को याद रखकर चले कि बुनियाद ये है कि हमको हमारे बुजुर्गों ने यही बताया, इमाम अहमद रजा ने यही तालीम अता फरमाई, असलाफ ने हमको यही तालीम अता फरमाई कि हम अहले बैत का भी अदब करते हैं, सहाबा का भी अदब करते हैं, औलिया का भी अदब करते हैं। उलमाए अहले सुन्नत जो वाकई में अहले सुन्नत व जमात के मसलक के तर्जुमान है, फ़िक्र रज़ा के तर्जुमान है, हम उन सब का एहतराम करते हैं और उन सब का एहतराम वही करेगा जो वाकई में सही में मुतसल्लिब सुन्नी होगा, सच्चा मुसलमान होगा। इसलिए दोस्तों, सवाल हमसे न करें कि शाकिर साहब का रद्द क्यों होता है, सवाल हमसे न करें कि अमीन मालेगावी का रद्द हमसे क्यों होता है, सवाल हमसे न करें कि उबैदुल्लाह का रद्द क्यों होता है। होता यह है कि आप उनसे पूछिए कि तुमने फितने का दरवाजा गुस्ताखे सहाबा के साथ बैठकर खोला क्यों। उनसे पूछिए कि मिनहाजी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी तो तुमने दीन का काम किया या फितने का दरवाजा खोला। हम तो वो हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फितना नहीं फैलाते हैं, बल्कि जिस जगह पर भी फितना पैदा होता है तो गाली खाना बर्दाश्त कर लेते हैं, बुराई को सुनना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हमसे जुड़े हुए लोगों का ईमान सलामत हो जाए, उनका अकीदा सलामत हो जाए, उनकी निस्बतें सलामत रहे। इसलिए दोस्तों, वाज़ेह तौर पर याद रखें। और अक्सर मैं सोचता हूँ हुजूर ताजुश्शरिया ने तो माजी के अंदर ये कहा कि दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी ये मसलके आला हजरत की मुबल्लिग नहीं है। और अब इन लोगों की जो हरकतें देखी जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि न जाने मेरे ताजुश्शरिया की निगाह विलायत ने इनके मुस्तकबिल की कौन कौन सी खराबियों को देख लिया होगा, न जाने मेरे ताजुश्शरिया ने इन लोगों के कौन कौन से मामलात को देख लिया होगा कि पहले से ही मेरे ताजुश्शरिया ने उनका बाइकाट फरमाया, उनके मामलात को लेकर बाइकाट फरमाया। अब आप जरा सोचिए कि आज के वक्त में इन लोगों की ताकत क्यों बढ़ जाती है, इन लोगों का मामला क्यों बढ़ जाता है कि जो गुस्ताखे सहाबा के साथ बैठता है आपके शहर में उसका प्रोग्राम करना आसान हो जाता है, और जो मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत का दर्स देता है उसको शहर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता है। तो इसमें सब कसूर ये अवाम का है। आपकी जिम्मेदारी ये है कि सरकार गौसे आजम ने फरमाया, कुरान और हदीस जिससे मोहब्बत के लिए कहे, जिससे मोहब्बत के लिए कहे उससे मोहब्बत करो, और कुरान और हदीस जिससे दूर होने के लिए कहे उससे दूर हो जाओ। अगर इस तौर पर दूर होंगे तो कल को उठ के अगर कोई ये कहता है कि नहीं भाई हम तो शाकिर साहब के मुरीद हैं, हम तो शाकिर साहब से मोहब्बत करने वाले हैं, तो संजीदगी से ये सवाल करता हूँ कि हम मौजूदा वक्त में जितने भी पाए जाते हैं, बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, तो उनकी मोहब्बत हमारे दिल में ज्यादा है या सहाबा की मोहब्बत ज्यादा है? अरे बोलिए,
शरीयत का तकाजा क्या है, शरीयत ने क्या तालीम अता फरमाई। गैर सहाबी कभी भी सहाबी के बराबर हो ही नहीं सकता है, कितने भी बड़े विलायत के मनसब के ऊपर फाइज हो। अब यहां से आपको गुमराहियत से बचाने के लिए पैगाम दिया जाता है कि ऐसे लोगों से बचें, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं मैं तो मुरीद हो गया, वो पीर हैं, तो इस बात को याद रखकर चले, तुम्हारे पीर कहने से कोई पीर नहीं हो जाता है। हाँ, कोई लकड़ी के खंबे को सोना कहता रहे ना, तो पूरी रात सोना कहते रहे, वो सोना नहीं हो जाता है। पीर कौन होता है उसको समझने के लिए इमाम अहमद रजा की तालीमात का मुताला करें। पीर कौन होता है? पीर वो होता है कि जिसके करीब जाओ तो सहाबाए किराम की अजमत कम ना हो, बल्कि उनके करीब जाने के बाद सहाबाए किराम की अजमत दिल के अंदर पैदा हो जाए। पीर कौन होता है? वो होता है कि जिसके करीब जाए तो अहले बैत की अजमत पैदा हो जाए और दीन से ऐसे करीब हो जाओ और हुजूर से ऐसी मोहब्बत करने लगो कि उस पीर की कुर्बत जब तुम दुनिया से जाओ तो उसके अमल को देखकर दुनिया से जाते वक्त तुम बद मजहबों से इतने ज्यादा बेजार हो जाओ कि दुनिया से जाते वक्त तुम्हारा ईमान सलामत रहे और तुम ये कहो कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से बचें, हुजूर तादुशरिया के मौक़िफ़ के ऊपर सख्ती से कायम रहें। आज ऐसा पुरफितन दौर है और आज हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं ना कि आज तो नामों से रिसालत जैसा अहम मसला कि नामों से रिसालत के नाम पर भी कैसे कैसे लोग खड़े हो जाते हैं। यानी हुजूर की इज्जत व नामोस की बात करेंगे, किसके साथ खड़े रहकर बात करेंगे? देवबंदी के साथ खड़े रहकर बात करेंगे। हुजूर की इज्जत व नामोस की बात करेंगे, किसके साथ खड़े रहकर बात करेंगे? वहाबी के साथ खड़े रहकर बात करेंगे। नामों से रिसालत के ऊपर जो पहरा देने वाले होते हैं ना, 1400 साल की तारीख को उठाकर देखें और इमाम अहमद रजा की जिंदगी तक देखें। इमाम अहमद रजा के बाद हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा को देखें, उनके बाद सरकार मुफ्ती आजम को देखें, उनके बाद मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा को देखें, उनके बाद हुजूर तादुशरिया को देखें, तो 1400 साल की तारीख आपको यह बताएगी कि जो भी हुजूर की इज्जत व नामोस पर पहरा देने वाला होगा ना, तो उसका मामला ये होगा कि वो गुस्ताखों के साथ गले नहीं मिलता है, गुस्ताखों की सोहबत में नहीं बैठता है, बल्कि उसका हाल और उसका मामला तो ये होता है कि वो अपने अमल के जरिए ये बताता है कि हम वो हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं कि चोटी वाला अगर गुस्ताखी करता है तब भी वो काफिर और मुर्तद होता है, और टोपी पहनकर कोई गुस्ताखी करता है तब भी वो काफिर और मुर्तद हुआ करता है। और इसीलिए हुजूर तादुशरिया के हुजूर सरकार सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको यही तो बताया कि हमको ये तालीम अता फरमाई कि सरकार सैयदना मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको क्या बताया कि दुश्मने जां से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मने जां से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का। उनके दुश्मन से कभी उनका गदा मिलता नहीं, उनके दुश्मन से कभी उनका गदा मिलता नहीं। जो भी पहरा देने वाला होता है ना, वो पहरा देने वाले का हाल और मामला क्या होता है। इमाम अहमद रजा की पूरी जिंदगी को देखें कि आप खुद तहदीस नेमत के तौर पर फरमाते हैं कि फकीर के दिल के अगर दो टुकड़े किए जाएं तो एक के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ मिलेगा और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप नामों से रिसालत के पहरेदारों को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि नामों से रिसालत की जो बात करते हैं और कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर तादुशरिया पूरी जिंदगी नामों से रिसालत पर पहरा देते रहे। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई गुस्ताखी किया तो उसके खिलाफ तो वर्कशॉप के ऊपर हंगामा करेंगे और तुम्हारे खानदान के अंदर देवबंदी
या कोई गुस्ताख रसूल आ जाए तो उसके लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा, उसके लिए बेड का इंतज़ाम किया जाएगा, उसको लड़की दी जाएगी, उससे लड़की ली जाएगी। ऐसा मामला नहीं होगा, बल्कि हुजूर तादुशरिया ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामोस के ऊपर ऐसा पहरा देने वाले हैं कि आखिरी बात आपके सामने अर्ज करूं कि गौर कीजिए कि आज जो ये सोचते हैं कि हुजूर तादुशरिया की क़ुर्बत कैसे हासिल हो, और यकीन जाने कि हुजूर तादुशरिया आज भी हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। हुजूर तादुशरिया की जात वो जात है ना कि हुजूर तादुशरिया के मौक़िफ़ पर सख्ती के साथ अगर अमल करोगे तो यकीन जाने वो बंदा जिसने कभी हुजूर तादुशरिया से मुसाफा ना भी किया होगा वो कहीं पर भी रहेगा, हुजूर तादुशरिया के सदक़े में उसका दीन सलामत रहेगा, हुजूर तादुशरिया के सदक़े में उसका ईमान सलामत रहेगा। अब हुजूर तादुशरिया इज्जत व नामोस के किस पहरेदार का नाम है कि आपने अपने शहजादे के हवाले से क्या सोचा होगा। आपने अपनी बारगाह की क़ुर्बत का एक रास्ता अता फरमाया कि कायदे मिल्लत ये तो हुजूर तादुशरिया के शहजादे हैं, कायदे मिल्लत ये तो हुजूर तादुशरिया के जानशीन है, कायदे मिल्लत ये तो हुजूर तादुशरिया के इंतखाब का नाम है। लेकिन आप देखें कि हुजूर तादुशरिया के करीब अगर होना है ना तो याद रखें कि हुजूर तादुशरिया की शर्त ये नहीं है कि बहुत बड़ा महल बना लो तब जाकर क़ुर्बत हासिल कर लोगे। हुजूर तादुशरिया के करीब होना है तो बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस जमा करना है, ये ज़रूरी नहीं है। हुजूर तादुशरिया ने हुजूर कायदे मिल्लत के शहजादों के हवाले से जो इरशाद फरमाया वो दो अशार समात फरमा ले तो मैं अपनी बात को ख़त्म करूं कि हुजूर तादुशरिया की तमन्ना क्या है, ख्वाहिश क्या है, उसी तमन्ना को अपने दिल के अंदर पैदा करें, अपनी नस्लों के लिए पैदा करें कि मेरे तादुशरिया हज़रत हुसाम रज़ा और हज़रत हुमाम रज़ा के हवाले से अगर तमन्ना करते हैं तो ये करते हैं कि उनकी अमान में रहे जिनके करम से मिल गए, उनकी अमान में रहे जिनके करम से मिल गए, उनके चमन के पास बा हुसाम और हुमाम दो, उनके चमन के पास बा हुसाम और हुमाम दो। यानी आपकी तमन्ना को देखें कि आप फरमाते हैं कि ये दोनों शहजादे यानी कायदे मिल्लत के दोनों शहजादे जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से अता हुए, तो तमन्ना क्या है कि ये पूरी जिंदगी दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहरा देते रहे। जब कभी इज्जत सहाबा पर हमला होता है तो ये शहजादे पहरा दे, अहले बैत पर हमला होता है ये शहजादे पहरा दे, नामों से रिसालत पर हमला होता है ये शहजादे पहरा दे। और आखिर में दुआ या जुमले इरशाद फरमाते हैं कि ये दोनों बेखतर रहे, दीन के सिपर रहे, ये दोनों बेखतर रहे, दीन के सिपर रहे, आदाए दीन पर रहे शमशीर बेनियाम दो, आदाए दीन पर रहे शमशीर बेनियाम दो। तो मेरे तादुशरिया ने, हमारे तादुशरिया ने हमको अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बताया और हमको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझाया कि आप हमको ये बताते हैं कि जो बंदे मोमिन ऐसा है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से टूट कर मोहब्बत करता है, जो बंदे मोमिन ऐसा है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और अमली तौर पर जिसकी ज़िंदगी ये है कि वो अपने अमल से ये कहे कि या रसूलल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर इसी तौर पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल याद रखें दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, हुजूर तादुशरिया के फ़यूज़ व बरक़ात अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। इसलिए दोस्तों गुस्ताख़ सहाबा से बचें, गुस्ताख़ अहले बैत से बचें और बिलखुसूस मौजूदा वक्त में जो राबजियत का फितना है, जो राबजियत का फितना है और बहुत से सादात कहलाए जाने वाले यानी जो अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बेहतर सादात किराम का अदब व एहतराम कोई नहीं कर सकता है। हाँ? रज़वियों को सादात का अदब क्या है ना वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। रज़वियों का मामला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सच्चा रज़वी होगा ना वो तो ये जानता है कि मेरे इमाम ने ये कहा कि या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। रज़वियों को सिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं ये कहता हूँ कि रज़वी का मामला जो होता है ना
तो हम सहाबाए किराम हो, चाहे सादात इज़ाम हो, चाहे औलियाए किराम हो, हमारा मामला ये है कि जो इमाम अहमद रज़ा के दामन से जुड़ जाएगा ना, वो कभी भी अल्लाह की बारगाह के महबूब बंदों का गुस्ताख नहीं हो सकता है। और आज के हाल में आप देखें कि बहुत से अपने आप को सैयद कहलाने वाले हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। और एक मर्तबा अगर तुम्हारे दिल के अंदर सहाबी रसूल के हवाले से वसवसा पैदा हो गया या हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करने लगे, तो फिर दूसरा हमला तुम्हारे ऊपर यह होगा कि हज़रत अमीर मुआविया को तो माज़अल्लाह तुमने गलत मान लिया, या हज़रत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह तुमने फासिक मान लिया। अगर ये सोच तुम्हारे दिल के अंदर पैदा हो जाएगी तो फिर दूसरा सवाल ये राबजियत ज़दा लोगों की तरफ से यह आएगा कि अमीर मुआविया को तो तुमने ऐसा माना। अब ज़रा ये बताओ कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ये हज़रत अमीर मुआविया के साथ थी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में क्या कहते हो? अब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के बारे में अगर दिल के अंदर बदगुमानी पैदा हो गई तो इस बात को याद रखकर चलें कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा वो है कि हदीस पाक में है कि हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि आयशा को तमाम औरतों पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसे कि सुरेत को तमाम खानों पर फजीलत हासिल है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके बारे में हमारे आका ने सहाबा से फरमाया कि दीन का आधा इल्म आयशा से सीखो। और ऐसी इल्म वाली, ऐसी फ़क़ीहा, अपने ज़माने की मुस्तहिदा कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वो फरमाते हैं कि कोई हदीस का माना अगर हमारी समझ में ना आता तो उस हदीस को लेकर सैयदा आयशा के पास जाते, और कभी ऐसा ना होता कि सैयदा आयशा ने उस हदीस का सही माना हमको न बताया हो। इसलिए दोस्तों, राबजियों से दूर रहे, खारजियों से दूर रहे, देवबंदी वहाबी से दूर रहे। और आज के वक्त में हकीकत यह है कि अपने आप को गुमराहियत से बचाना है तो गुमराहियत से बचाने का सबसे आसान रास्ता यह है, सबसे आसान तरीक़ा यह है कि इमाम अहमद रज़ा ने अपने कलम के ज़रिए जिस किले को कायम फरमा दिया उस किले के अंदर रहें। जिससे जुड़ने के लिए कहा उससे जुड़ें, जिससे कटने के लिए कहा उससे कटें। और इसी तौर पर अगर अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे तो यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला ईमान की सलामती अता फरमाएगा। और आज जो चारों तरफ भौंकने वाले सरकार आला हज़रत के ऊपर भौंकते रहते हैं, तो आप ये समझें कि ये भौंकते किस लिए हैं। हमने ये देखा कि जो राबजी होता है ना, वो भी आला हज़रत के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलता है, खारजी होता है वो भी आला हज़रत के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलता है, गैर मुक़ल्लिद होता है वो भी आला हज़रत के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलता है, चार अंगूठी पहनने वाला झूठा और मक्कार सूफ़ी होता है वो भी आला हज़रत के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलता है, दुनियादार मौलवी होता है, दीन से दूर करने का मकसद होता है वो भी आला हज़रत के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलता है। इतने सब ज़ुबान खोलने वाले क्यों है? क्योंकि ये भी जानते हैं और इनका बाप भी जानता है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सब फितनों का अगर मुकाबला करने वाला मौजूदा वक्त में कोई कलम है तो उस कलम को इमाम अहमद रज़ा का कलम कहा जाता है। ये सब जानते हैं कि ये जितने भी फितने पाए जाते हैं, इमाम अहमद रज़ा के विसाल को 100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। तारीख़ इस बात पर गवाह है कि आपके जाने के बाद भी जितने भी फितने उठे, उलमाए अहले सुन्नत ने उन फितनों का मुकाबला किया है। तो फतावा रज़विया शरीफ से मुकाबला किया है, इमाम अहमद रज़ा की तहरीर से मुकाबला किया है। और इमाम अहमद रज़ा का कलम वो कलम है कि इमाम अहमद रज़ा के कलम की रोशनी में जो भी आएगा, जब भी कोई फितना उठेगा तो आज भी कब्र इमाम से यह आवाज़ आती है कि किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बरखबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। इमाम अहमद रज़ा का कलम वो कलम है कि जो इमाम अहमद रज़ा के कलम के साए में आएगा ना, तो यकीन जाने कि जिसने इमाम अहमद रज़ा को पढ़ा, इमाम अहमद रज़ा को समझा, वो हर फितने के मुकाबले में अगर खड़ा होगा ना तो इमाम अहमद रज़ा के इस शेर का सदका नजर आएगा कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, आप सबको गवाह बनाकर दिल की गहराई से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।